हेलो बच्चों, वेलकम टू मैट्रिक साइंस एकेडमी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि टुडेस टॉपिक इज ऑल अबाउट द मैग्निफिकेशन विच इज कॉल्ड एम। देखो, हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले 2 मिनट में, 4-5 मिनट में, जितना भी टाइम लगता है। हम लोग ने रे ऑप्टिक्स के बारे में जाना, लाइट क्या होती है उसके बारे में जाना, ई बार क्रॉस बी बार मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ही लाइट होती है। हमें पूरे लाइफ टाइम में जो हम लोग देखते हैं, गामा रेज दिखाई नहीं देगी, एक्स रेज दिखाई नहीं देगी, अल्ट्रा वायलेट है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स दिखाई नहीं देगी। हम लोगों को सिर्फ एक रीडिंग में जो बसी हुई लाइट है वही दिखाई देती है, विच इज विबग्योर, जो 3600 एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट टू 7800 एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट, या फिर मान लो मोटा मोटी 4000 से 8000 एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट तक जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो हमें दिखाई देता है, वो विजिबल लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। स्पीड ऑफ लाइट होगी n इज इक्वल्स टू सॉरी c इज इक्वल्स टू होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में होती है। उसी से ऊपर हम लोग ने एक फॉर्मूला बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बना। जैसे देखो, पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू c बाई v बनता है। c इज इक्वल्स टू 10 टू द 3 इंटू 10⁻ऑफ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला देखा बेटा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला, राइट। मिरर फॉर्मूला में हम लोग ने क्या देखा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसके ऊपर हम लोग ने डेरिवेशन देखी, इसकी ये कैसे प्रूव हुआ है। इसके ऊपर हम लोग ने देखो, अगर वीडियो ये डायरेक्ट देख रहे हो तो इसके पिछले वाला वीडियो भी जरूर देखना बेटा, क्योंकि मैग्निफिकेशन अगर समझना है तो ये मिरर फॉर्मूला कैसे डिस्क्राइब हुआ, कैसे डिराइव हुआ, उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स है। मैंने कम्युनिटी में डीपीपी भी डाल के रखी है विद सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन पहले मत देखना, पहले ट्राई करना, ठीक है। और इसके ऊपर फिर एक लेंस फॉर्मूला भी हम लोग को देखा। लेंस फॉर्मूला सिर्फ साइन चेंज होती है यहाँ पे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फिर हमें मालूम है f क्या है, फोकल लेंथ है। सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हो आप लोग, पोल से लेके फोकस तक, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, पोल से लेके इमेज की डिस्टेंस, पोल से लेके हाइट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, बराबर। कॉनकेव में ये सारी बात माइनस में चली जाती है, फोकल लेंथ वाली, डिस्टेंस ऑफ इमेज वाली, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वाली, डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली। कॉन्वेक्स में ये उल्टा होगा, खाली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होगा और बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सारी प्लस में हो जाएगी, करेक्ट। और इसका रिलेशन हम लोग तक देखा था, स्मॉल एफ मतलब माने फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, r/2। इसका भी हम लोग ने एक छोटा सा प्रूफ देखा था, राइट। अभी ये देखो, इसके ऊपर एक वीडियो बनी है, इसके ऊपर एक वीडियो बनी है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हम लोगों ने। आई होप आपने देखा है, प्रैक्टिस भी की होगी। बट आप भी मैग्निफिकेशन में देखो, छोटा सा बहुत सा सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा अपने को उसमें करना नहीं है। इसके बाद हमें m इज इक्वल टू v/u जनरल मैग्निफिकेशन देखने के बाद हमें और एक चीज पे जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स इक्वेशन, और देन प्रिज्म इक्वेशन पे हम लोग जाएंगे। वहां से आप लोगों को ज्यादा थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा पढ़ाई का टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। देखो, अभी इसको वापस पीछे आता हूं, जनरल मैग्निफिकेशन। अभी क्या है जनरल मैग्निफिकेशन, एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या होता है। देखो, आपको यू मतलब मालूम है क्या है, सारे डिस्टेंसेस अपने को पोल से मेजर करनी है, बराबर। कोई भी हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, सारा कहां से मेजर करना है, कहां से मेजर करोगे, पोल से। पोल कहां पे रहता है बेटा, देखो कॉनकेव सरफेस बना लेता हूं मैं यहाँ पे। कॉनकेव सरफेस बनाने के बाद ये चलो मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है अपना। यहां पे अगर मैंने ये पॉइंट देखो, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपना, पोल, बराबर। ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपना बेटा, फोकस। ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी देखो, साइन कन्वेंशन क्या बोलती है, अगर कोई इमेज, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, कहां पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, कॉनकेव की केस है यहाँ पे, वो चाहिए तो सर आप कॉनकेव की केस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कॉनकेव केस। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है,
मान लेते हैं चलो ऑब्जेक्ट कहीं पे यहां पे है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बराबर। उसकी इमेज कहीं यहां पे मेरी बनी बिटवीन द बियॉन्ड सी बनी, लेट्स से यहां पे मान लेते ये इमेज है ए बी, यहां पे मान लेते ये उसके और ऑब्जेक्ट ए बी, यहां पे मान लेते ये इमेज है ए डैश बी डैश। अगर ऐसी केस आपके पास है तो ऑब्जेक्ट को साइन क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है। और इमेज को साइन कौन सी रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है। ये एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है मैग्निफिकेशन में। बट ये मैग्निफिकेशन नहीं है, ये मैग्निफिकेशन नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या है, देखो मैग्निफिकेशन माने बेटा m इज इक्वल्स टू क्या होगा मैग्निफिकेशन, देखो लिख दे रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। क्या हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ ए मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन आपको किसी ने पूछा या फिर आपको, देखो 11th 12th क्लास में यूजुअली डेफिनेशंस नहीं पूछे जाते हैं, हम लोग यहाँ पे नीट या JEE के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। बट देखो बातें सिंपल बेसिक लेवल से अगर आप जानोगे तो कोर फिजिक्स तक पहुंच पाओगे, तब एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स तक पहुंच पाओगे। तो हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है, राइट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। हाइट ऑफ इमेज को देखो मैंने मान लो लिख दिया HI, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिख दिया मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, बराबर। इसको क्या लिखेंगे, विथ साइन रखना है। देखो यहां पे आपको क्या रखना है, विथ साइन। विथ साइन, विथ साइन रखने का मतलब क्या है, देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है अपनी, इमेज मतलब v, ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट मतलब u। अभी विथ साइन रखना है मतलब यहाँ पे माइनस साइन आती है। बट सर ये माइनस साइन अगर आती है तो माइनस, ये प्रूफ कैसे करें हम लोग, तो प्रूफ हम लोग अभी इसमें देखेंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बेटा बातें, डेफिनेशन की बातें कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन होता है जनरल। ये जनरल मैग्निफिकेशन आपको ऑप्टिक के, रे ऑप्टिक्स के सीरीज के लास्ट टॉपिक में बहुत यूजफुल रहने वाला है, जैसे कि प्रिज्म, डिस्पर्सिव पावर, या फिर इसके इन चीजों के अलावा लास्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो जैसे मान लेते हैं टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, विजुअल एंगल। वो कॉन्सेप्ट समझने में ये कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अभी चलो देखते हैं, ये प्रूफ करते हैं कि -v/u कैसे आया, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये मैं हटा देता हूं अभी। देखो जैसे मान लेते हैं अभी ये है मेरा कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस में मैंने लाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया अपना पोल। यहां पे रखो, समझो मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये यहां पे ऑब्जेक्ट को बोला ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी। अभी देखो ध्यान से देखना, यहां से हम लोग एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं ऐसे, यहां से जाएगी ये यहां तक, ये गई अपनी इंसिडेंट रे, बराबर। इंसिडेंट रे वापस कहां पे आती है बेटा, वापस कहां पे आती है, नीचे, मतलब रिफ्लेक्ट होगी अपनी इंसिडेंट रे, करेक्ट। यहां से क्या होगी बेटा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो पॉइंट ऑफ फोकस से गुजरेगी। तो हम लोग यहां से मान लेते, देखो ये यहां पे तक, चलो यहां पे ले लेते हैं ऐसे, ये हो गई क्या आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए। तो ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, चलो ये है बेटा अपना फोकस। आई बात समझ में, दिख रहा है ना। हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये ऐसा, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन हो गई अपनी ये वाली,
आया समझ में? अभी देखो दूसरी रे में कहां से ड्रॉ कर रहा हूं, देखो सेकेंड जो रे है अपनी, सेकेंड रे ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक जाएगी डायरेक्टली। क्या आ जाएगी? ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक जाएगी। ऑब्जेक्ट से लेके हम लोग मानते हैं यहां पे पोल पे हम लोग ने एक रे दे दिया, इसको भी ग्रीन कलर करते हैं। दूसरा, और अभी इसका रिफ्लेक्टेड रे, देखो दोनों के रिफ्लेक्टेड रे का मैं एक ही कलर रख रहा हूं ताकि बात समझने में आसान हो जाए। पोल से लेके अभी ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, देखो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे यहां पे, लेट्स से कि यहां पे कहीं पे रिफ्लेक्ट होके यहां पे मिली अपने को। सी, ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड रे। देखो डायग्राम समझने की कोशिश करो। पहली रे ए पॉइंट से, ऑब्जेक्ट से निकली, सेंटर कॉनकेव मिरर पे गई, रिफ्लेक्ट होके आई पॉइंट ऑफ फोकस से। दूसरी रे पॉइंट ऑफ फोकस से नहीं पास करेगी, दूसरी रे हम लोग ने ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट पोल पे मारा है। अभी ये मैंने अगर पोल पे मारा तो ये बीच की लाइन प्रिंसिपल एक्सिस क्या बन जाएंगी इसकी, ये नॉर्मल बन जाएगी ना उसके लिए, बराबर। मतलब देखो ये हो गया अपना, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या बन जाएगा, देखो यहां पे आपकी ऐसे इमेज बन जाएगी, इमेज ए डैश बी डैश। कैसी इमेज बनी, देखो बहुत आसान है। तालाब है, बढ़िया सा पानी है, आप तालाब के यहाँ पे बैठे हुए हो, खड़े हो गए, नीचे देखा, पानी में क्या दिखती है, इमेज दिखती है, आपकी परछाई दिखती है। अच्छा इमेज कैसे दिखती है, अगर आप मान लो कि ये शीशा है, मैं ऐसे देखता रहूं, मेरी इमेज उल्टी थोड़ी दिखती है, मुझे ऐसे ही दिखती है ना, मतलब वो वर्चुअल है, मुझे इमेज वर्चुअल दिखती है शीशे में। बट अगर मैं पानी में देखूं तो पानी में मैं ऐसा दिखता हूं कि मेरा जहां पे सर है वैसा सर है, मतलब पैर के इधर पैर दिखता है, धीरे 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 मेरा सर आते जाता है, तो वहां पे बनती है इन्वर्टेड इमेज, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, याद रखना। कैसे बनी इमेज हमारी, इनवर्टेड इमेज बनी, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा बेटा कैसे होती है, रियल होती है, याद रखना, सिंपल सी बात है। अभी देखो यहाँ पे बेसिक सी ज्योमेट्री लगानी है हमें। अगर मान लो ये थीटा है, देखो अगर ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है, किस चीज का, नीचे वाले ट्रायंगल का, देखो एक ट्रायंगल ये है, देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ट्रायंगल एक कौन सा है, ए बी पी, ट्रायंगल कौन सा, ए बी और पी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी, देखो ए डैश बी डैश और पी, मतलब ये एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। एबीपी में ये 90 डिग्री हो गया, यहां पे मेरा हो गया थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। यहां पे ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये एक थीटा हो गया, ये देखो यहां पे 90 डिग्री हो गया, ये एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, दीज आर द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, बराबर। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में देखो, इन ट्रायंगल हम लोग लिख देते हैं यहां पे, इन ट्रायंगल ए बी पी विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड पी। एबीपी ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी से, देखो ना समझो, ए बी पी, ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या है बना अपना, ए डैश बी डैश क्या बना, हाइट ऑफ इमेज, बराबर। यहां पे चाहिए तो हम लोग एक पॉइंट यहां पे ऐड कर लो, नोट बोल के ऐड कर लो, काफी आसान सा है, बट ठीक है बेटा पहली बार पढ़ रहे हो तो वो लोग नोट बनाए अच्छे से, नोट्स बनाए अच्छे से, क्या कि इमेज और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, या ऊपर लिख दो, अबव लिख दो, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, आपको क्या लेना है साइन कन्वेंशन में, पॉजिटिव, एंड बिलो, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आपको साइन कन्वेंशन में क्या लिखना है, नेगेटिव। यहां पे छोटा सा नोट बना सकते हो, देखो याद कर लो, नोट्स बनाओ,
अगर नहीं लिख रहे हो, खाली वीडियो देख रहे हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। बट सिर्फ स्क्रीनशॉट से आपको देख के काम नहीं बनने वाला, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। देखो बेटा, जितना ज्यादा लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको चीजें समझने के लिए। तो आते हैं वापस टॉपिक पे। देखो, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज हो गया, ए बी से लेके इंसिडेंट रे गया क्या अपने कॉन्केव मिरर तक, रिफ्लेक्ट होके वापस आया पॉइंट ऑफ फोकस से, एक ट्रायंगल बना पहला वाला जो ऊपर की तरफ है, वो ए बी पी। यहां पे थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ए बीपी। फिर इंसिडेंट रे मेरे गई यहाँ पे पोल तक, पोल से वो रिफ्लेक्ट हो गई पॉइंट ऑफ फोकस से बेटा, यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट होगी, ये दोनों रेज एक दूसरे को जहां पे मिलेगी वहां पे बनेगी इमेज। तो मेरी इन्वर्टेड और रियल इमेज बन गई। यहाँ पे इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। कैसी है? रियल है। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो इमेज रियल बनेगी। अगर इमेज, शीशे में कौन सी इमेज बनी? शीशे में वर्चुअल इमेज बनी, राइट। तो यहां पे देखो क्या लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन में अभी, एच आई। देखो पिछले इसमें लिखा है हम लोग ने एच आई बाई एच ओ, बराबर। उससे पहले हम लोग और एक यहाँ पे चीज क्लियर कर देते हैं। देखो ये चीज आपकी होगी ये वाली, पोल से लेके इमेज, सॉरी, पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? यू, बराबर है ना, हम लोग ने बेसिक सीखा है। और पोल से लेके ऑब्जेक्ट इधर तक है तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। और पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस क्या होता है बेटा? v। दोनों भी माइनस में है, क्यों? कॉन्केव है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑलवेज, और कॉन्केव में u नेगेटिव, v नेगेटिव, r नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, ऐसे 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 नेगेटिव। कॉन्वेक्स में खाली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, बाकी सारी चीजें इमेज पॉजिटिव, ये सब चीजें पॉजिटिव। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? एच आई, दिस अपॉन दिस, एच आई, सॉरी, दिस अपॉन दिस, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो सेकेंड ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल, एच आई बाई एच ओ, ये क्या हो गया? एच आई। ये क्या हो गया? एच ओ। एच आई बाई एच ओ क्या हो गया? क्या है? v। मतलब क्या? देखो ना, एच आई क्या है? बी डैश पी, दिस साइड अपॉन दिस साइड। एच आई कितना है अपना? एच आई का डिस्टेंस कितना है? बी डैश पी। और एच ओ का कितना? एच ओ का कितना बनता है? बी पी। अभी बीपी और बी डैश पी देखो, बी डैश पी इज इक्वल्स टू कितना है? देखो बी डैश पी कितना है? v। और बीपी क्या है? u। आ रहा है समझ में? तो बी डैश पी क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू, और हाइट ऑफ इमेज कैसी है बेटा? ये माइनस में। हाइट ऑफ इमेज कैसी है बेटा? माइनस में, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, इसलिए माइनस एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू बीपी कितना है बेटा? माइनस वी अपॉन कितना हो गया? बी डैश पी डैश इज माइनस वी अपॉन ये क्या हो गया? माइनस यू। ये कैंसिल हो जा सकता है, ये हाइट वे साइन में उधर लेके जा सकता हूं। देयरफॉर एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। Therefore, m is equals to minus v upon u. This will be your proof for the general magnification. आ रहा है समझ में? समझ रहे हो? देखो चीजों को धीरे धीरे देखो, समझो, रे डायग्राम को देखो एक बार, समझो क्या किया है। खाली दो ट्रायंगल है, बेसिक सी ज्योमेट्री, बेसिक सा अपने को मैथमेटिक्स लगाना है, और ये सभी चीजें बिल्कुल प्रूफ हो जा रही है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। चलो अभी एक बार देखो, नोट डाउन कर लो अच्छे से, एक बार चाहिए तो मस्त सा आपका इमेज बना लो, इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो, काफी आसान सी चीज है। इसलिए मैं वो 1-2 सेकंड या फिर 5-10 सेकंड का टाइम फ्रेम रखता हूं, ताकि बीच में आप स्क्रीनशॉट ना ले लो, बीच में वीडियो पूरा देखो एंड तक, ताकि आपको प्रॉपर टॉपिक समझ में आते जाए।
और ये टॉपिक समझने के लिए पिछले 3 वीडियोस बेटा देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड तक देखना, क्योंकि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को मैंने बोला है कि कैसे ये चीजें आई फिजिक्स में, कैसे ये लाइट बनती है, कैसे इसको हम लोग मैथमेटिक्स में डाल के चीजों को प्रूव कर सकते हैं, और कैसे इसके ऊपर के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। देखो कॉनकेव, एक नेक्स्ट पेज पे रिवाइज कर देता हूं मैं। देखो कॉनकेव ले लिया, पहले बात सर कॉनकेव कॉन्वेक्स अच्छे से पढ़ लो बेटा सब, नहीं तो यही मालूम नहीं होगा। फॉर्मूला सब याद है, ऐसा कॉनकेव है या ऐसा कॉनकेव है, वो नहीं होना चाहिए। कॉनकेव कॉन्वेक्स, राइट। यहां पे ए बी हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ए बी से एक इंसिडेंट रे गया, वापस रिफ्लेक्ट होके आया, तो डायरेक्शन बन गई मेरी एसी एसी और एसी एसी। अभी दूसरा जो है, मतलब ये बेटा हो गया पॉइंट ऑफ फोकस, ये हो गया बेटा आपका पोल, ये ए बी अपनी क्या है बेटा, इमेज है। अभी दूसरा इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से पोल पे जाता है डायरेक्टली, पोल से रिफ्लेक्ट होके बेटा देखो रिफ्लेक्ट होके 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 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे सपोज रेज मीट की, मतलब देखो ये बीच वाला प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, नॉर्मल बन गया, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, और यहाँ पे जहां पे रेज मीट करती है यहाँ पे बन गई हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज। लेट्स से दिस इज ए डैश बी डैश, ये 90 है तो ये 90 है, ये थीटा और ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा ये 90 है ये थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। सिंपल है, करेक्ट है, बराबर। तो इसमें हम लोग ने क्या किया है, यहां पे हम लोग ने ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए बी पी विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। मतलब ये हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गई हाइट ऑफ सॉरी इमेज। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव लेनी है आपको, बिकॉज बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव। सारी की सारी डिस्टेंसेस कहा, पोल से मेजर करोगे, तो पोल से ये हो गया आपका फोकल लेंथ, पोल से ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस हो गया आपका यू, और पोल से इमेज वाला डिस्टेंस हो गया बेटा आपका वी, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एच आई क्या है अपना, एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई कैसे लिखते हैं बेटा, माइनस में, इज इक्वल्स टू क्या है एच आई, माइनस वी बाय माइनस यू, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो सकता है, एच आई बाय एच ओ, एच आई बाय एच ओ, ये साइन हम लोग ये साइड में लेके जाते हैं, माइनस वी अपॉन यू, ये आपका बन गया जनरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, 2 मिनट में है। चलो बहुत आसान सा टॉपिक है बच्चों, आप सारे होशियार बच्चे हैं, जल्दी जल्दी ये कर लोगे। इसके ऊपर अभी हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और फिर अच्छे बढ़िया से और ज्यादा थोड़े से बड़े बड़े अपने को इसके बाद अपने को देखो क्या कवर करना है। पहले अपने को ये टॉपिक कवर करना है, कौन सा वाला, मैंने बोला था एक वीडियो में, पहली वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैंने बोला है अपने को, सर भूल रहे हो, मैं ही भूल जा रहा हूँ क्या, नहीं, तो अपने को कवर करना है इस टॉपिक में नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अपने को कवर करना है कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला बेटा, स्पेरिकल कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला, कॉन्वेक्स की केस देखेंगे, कॉन्केव की केस देखेंगे। फॉर्मूला आता है, क्या आता है फॉर्मूला, बताओ बताओ, 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/f भी ले सकते हो, इज इक्वल्स टू क्या आता है आपका, n-1 इंटू 1/r1/1/r2, ये वाला एक फॉर्मूला। लेंस मेकर्स इक्वेशन n-1 1/r1 माइनस 1/r2, वो वाला भी करना है। प्रिज्म फॉर्मूला भी अपने को करना है, एक थिन प्रिज्म में भी करना है, डिस्पर्सिव पावर वाला भी रहेगा, या फिर डेविएटेड एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे होगा, एमरजेंट रे और एमरजेंट एंगल क्या होगा, इंसिडेंट रे तो आपको पता ही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें करनी है हमें। इसके डेरिवेशन, सॉरी इसका डेरिवेशन हो गया है, ये चाहिए तो वापस एक बार देख लो, ये मैंने 2 मिनट में करके बताया था। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल्स पे।